प्रतापगढ़ जिले के मंधाता थाने के तरौल ग्राम में बैनामा लेने के बाद भी तुलसीराम को कब्जा नहीं मिल पा रहा है। तुलसीराम कभी राजस्व अधिकारियों के तो कभी पुलिस के चक्कर काटने में लगा रहता है, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक कब्जा नहीं मिल पाया है। इस संबंध में तुलसीराम हमारे पत्रकार रमेश श्रीवास्तव से अपनी बताई। आइए आपको भी दिखाते हैं कि तुलसीराम ने क्या कहा। हाँ, आपने इस संदर्भ में कुछ विपक्षी के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया है। हाँ सर, एफआईआर दर्ज हुआ। हमारा ईंटा बाउंड्री और तोड़ के ईंटा उठा ले गए घर पे। जी, ठीक है। हमारी उड़द की फसल थी, उसको जोत दिए, ठीक है, ख़राब कर दिए। तो उसके खिलाफ उसको हम दरख्वास्त दिए, तो थाने पे मुकदमा लिखा गया था। मानहाता थाने पे मुकदमा आपका लिखा गया। हाँ सर। तो पुलिस ने उस पर अभी तक क्या कार्रवाई की? अभी सर कोई कार्रवाई नहीं की। साहब से पूछे थे तो कहते विवेचना चल रही है, हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो हल्का एसआई कौन है सर? हल्का एसआई शायद नहीं साहब, वो नहीं है। अशोक सिंह। हाँ, अशोक सिंह साहब हैं क्या? अच्छा, चलिए ठीक है। जो उसके बाद उनके खिलाफ कई मुकदमा और लिखा गया है। जी, वो कहते हैं कि ऐसे मुकदमा हमारे कई लिखे गए हैं, क्या कर लेंगे। अच्छा, कई संगीन अपराध उनके खिलाफ। अच्छा, संगीन अपराधी हैं वो लोग। हाँ, 6-7 मुकदमा लिखा गया है सर। तो आप जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय से कुछ गुहार लगाना चाहते हैं अपने? हाँ साहब, गुहार लगाना चाहता हूँ। अब सोमवार को मैं सबको दरख्वास्त दूंगा, फिर दोबारा सबको। तो इस पे आप मानधाता कोतवाल से कुछ पूछे नहीं कि सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, अभी उनसे हम पूछे नहीं। वो बोले कि नाप हो जाएगी तो हम आपकी बाउंड्री करवा दूंगा, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। उनके साहब हम लड़ाई झगड़ा खुद ही नहीं करना चाहते, हम इसीलिए दूर भाग लेते हैं। जो आप एप्लीकेशन दिए, एफआईआर लिखा गया, इस पे कोई कार्रवाई नहीं की है? नहीं सर, कहते विवेचना चल रही है, हो जाएगी। ठीक है। हाँ, तुलसीराम नाम है। हाँ? तुलसीराम नाम है। तुलसीराम। हाँ जी सर। किस गांव के निवासी हैं? हम ग्राम सकरामऊ के निवासी हैं। थाना मवाना जी, जिला प्रयागराज पड़ता है। जी। अच्छा, ये जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, ये कहते हैं कि आपने इसको ज़मीन का बैनामा लिया है। हाँ साहब, बैनामा लिया हूँ, जी। खारिज दाखिल हो गई है। जी, ठीक है। पहले जिससे हम लिया उसने 116 का बंटवारा कराया था। जी। उसके बाद हमने बाउंड्री करा के फिर बैनामा ले लिया। अच्छा, तो विवाद किस बात का बार बार उठाया रहे हैं? बस वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं साहब। अच्छा। हाँ, ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं, हम तुमको ज़मीन नहीं देंगे, ठीक है, जान से मार देंगे, चाहे जो हो जाएगा। यहाँ पे घर कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं साहब, हम। अच्छा। तहसीलदार महोदय आए थे साहब। हाँ, लेखपाल पूरी टीम आई थी। उसके बाद उन्होंने नाप के फिर हमको बता दिया कि हाँ, इधर हमारी बाउंड्री बनी थी। कहता अपने बाउंड्री बनाना, नहीं 1 इंच इधर, नहीं 1 इंच उधर। तो बाउंड्री साहब हम घर बना रहे थे। तो अभी 2-3 दिन पहले एसओ साहब मना किए कि डीएम साहब का आदेश है, अभी रुक जाओ, फिर से नाप हो जाए तो फिर दोबारा बनाना। तो कल साहब फिर आए थे, कानूनगो आए साहब और लेखपाल 3-4 थे। तो हमको फ़ोन किए, आए, घर गए थे तो आए, तो हम फिर कहते तुम्हारा नाप होगा तब बनाना। उसके बाद नाप बोले कि ठीक है, दूसरी पार्टी को बुला लेता हूँ। बुलाए तो आए नहीं, हम यहाँ 1 घंटा थक थे। उसके बाद साहब चले गए। अच्छा, तो मानहाता पुलिस क्या कह रही है इस संदर्भ में? बस यही कह रहे हैं साहब कि अभी रुके रहो, नाप हो जाएगी तो बनाना। कि अभी नायब तहसीलदार ने तो नाप करके एक बार आपका लिख कर दिया। लिख कर दे दिया साहब, अब काज नहीं क्या। अब देखो, आज साहब से मिलेंगे, देखो साहब क्या कहते हैं। साहब कल फिर आए थे, नहीं गए। और एक ही साहब, ये लोग हमको जान से मारने की धमकी देते हैं हरदम। अच्छा, कोई बड़ा अधिकारी सर संज्ञान नहीं लेगा तो क्या पता मेरी ये हत्या करा दे। अच्छा। हाँ, ये हत्या करवा सकते हैं हरदम से। इनके जब आते हैं, इनके औरत लेके आ जाते हैं
औरत के आगे कर देंगे, गाली देंगे, ठीक है, तो फिर हम भाग जाते हैं, पीछे भाग जाते हैं। अभी साहब बोले थे कि निर्माण नहीं करना, तो हम अपना ये ईंटा उंटा इकट्ठा कर रहे हैं, खेत की सफाई उफाई कर रहे हैं कि अब इसमें धान बो देंगे। जी। ठीक है, जब साहब कहेंगे फिर चालू कर लेंगे अपना। चलिए ठीक है, आपकी बात उच्च अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएंगे और हो सकता है आपके साथ न्याय हो।